चांद जो है दलाल है, इसके पीछे सब लोग और लगे हुए हैं। चांद जो है दलाल है वहाँ का। कचरा पड़ा हुआ है पीछे, तो ये कचरा किसने फेंका है? किस तरफ का कचरा है? ये बरकत पार्क का है कि गुलमोहर चाल का है? ये अपना जो इकबाल कॉलोनी का है कि बरकत पार्क का है? अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये कचरा पूरा 6-7 फुट तक आ चुका है। ये आप पीछे बिल्डिंग देखो, इकबाल कॉलोनी, रहमत चाल, गुलमोहर चाल, ये सब उनके ही कचरे हैं। काफ़ी बार नगर सेवकों ने कोशिश की है, जब भी हमारे से कॉपरेशन का ज़रूरत पड़ी हमने उनको कॉपरेट किया है। डंपर लेके आया, जेसीबी लेके उन्हें साफ़ किए, कुछ हद तक हमने भी किए, लेकिन ये कचरे सारे उनके ही है। हमने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप अपने आदमी को रखो, कचरे की गाड़ी को रखो, जो भी करना है आप अपने हिसाब से करो, लेकिन आप प्लीज़ कचरा मत फेंको। तो ये जो कचरे का जो मुद्दा है वो यही है कि कचरा इनका ही फेंका हुआ है। रास्ते को लेकर बरकत पार्क सोसाइटी के लोगों का आया बयान, ये रास्ता नहीं सोसाइटी की है निजी जमीन। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, रशीद कंपाउंड स्थित बरकत पार्क सोसाइटी है, वहां से रास्ता गया हुआ है इकबाल बिल्डिंग, गुलमोहर चाल, अम्मार कॉलोनी के लिए। वो रास्ते को लेकर के कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज जो बरकत पार्क सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, ट्रस्टी हैं सोसाइटी के, उन लोगों ने मीडिया के सामने ये बात कही कि ये हमारी निजी जमीन है सोसाइटी की और ये रास्ता नहीं है। मैं आपका एक मिनट, थोड़ा आवाज आप लोग साइलेंस हो जाओ अभी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम इम्तियाज शेख है। पीछे जो चालियाँ हैं, यहाँ से कुछ लोग ने कल जो है कुछ विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना ऐसा है कि यहाँ से रास्ता था उनका जाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है, तो दरअसल ये पूरे रास्ते का क्या मामला है, इसकी खबरें पहले भी हालांकि ऑलरेडी चल चुकी है, लेकिन क्या डिटेल है इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जी, पहले तो ये बता दूं कि ये हमारी बरकत पार्क सोसाइटी जो लिमिटेड, जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये हम इसमें जो चारों विंग है, इसमें ABCD 4 विंग है और हम लोग इतने सालों से, समझ लो 30 साल तो हमारी बिल्डिंग को बन के हो गया है और उनका जो बना है वो 10-12 साल हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल हुआ होगा। और हम लोग ने बीच में जब दीवार हमारी पूरी हदबंदी की हुई गई थी और बीच में क्या हो गया, कुछ लोगों ने ना दीवार तोड़ दिए और बैतुल नसर की जो प्रॉपर्टी थी ये, तो बैतुल नसर बैंक बंद हो गई थी बीच में, तो कोई ध्यान देने वाला उस वक्त था नहीं। तो उस वक्त क्या हो गया कि दीवार की बाउंड्री जो टूट गई, तो वो किसी को बनाने के लिए कोई उस वक्त आया नहीं, वो वैसे ही रह गई। तो लोगों का आना जाना वहाँ से थोड़े दिन के लिए शुरू हो गया। पर अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारा रीडेवलपमेंट हो जाए और इसकी वजह से हम लोग अपनी हदबंदी करना ज़रूरी है हमारी। हम लोग इसके लिए हमारी हदबंदी करने के लिए हमारे जो लैंडलॉर्ड है, हम लोग सब साथ में मिल के हदबंदी कर रहे हैं। हम लोग ने आगे गेट भी लगा दिया, इससे पहले भी हम लोग ने इंटरव्यू वगैरह दिए थे, उसमें सब बताया, आपको गेट वगैरह भी दिखाए थे कि उस वक्त जब काम शुरू हुआ था हमारा। तो ये हदबंदी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये रीडेवलपमेंट करने के लिए जाएंगे तो डंपर वगैरह गाड़ी वगैरह आएगी, कोई हादसा ना हो, उसके लिए कोई जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना। तो इसके लिए हम लोग ने ये हदबंदी किए थे। अच्छा, ये रास्ता जो है इसको कुछ कई साल पहले जो है मनपा अधिकारी ने भी इसको खुलवा कर दिया था कि ये रास्ता, उनको इल्म नहीं था उनको उसके बारे में। बाद में जब पेपर वगैरह हम लोग ने जाके दिखाया, उनको सब हुआ, तो फिर उन्होंने हम लोग को इजाज़त दी है कि वापस से तुम अपनी दीवार खड़ी करो। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये रास्ता जो है सालों से था, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ दोनों तरफ जो बिल्डिंगें थी, तो ये स्ट्रीट लाइट किसने लगा? क्या मनपा की तरफ से लगाई गई थी, किसकी तरफ जी, से? अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी भी गाड़ी कार बाइक वगैरह रिक्शा वगैरह आती है, तो ये हमारी सहूलत के लिए मनपा नहीं लगाई है और हमारी सहूलत के लिए लगाई है। अगर हम क्या अंधेरे में रहेंगे? अब उनको ये तो समझना चाहिए कि उनके भी पीछे किधर पे भी गलियों कूचे में भी तो मनपा लगाती है ना, तो उस तरह हमारी फैसिलिटी के लिए लगाई है ना। जो पीछे बाउंड्री दीवार है वो किसने बनवाया था? दीवार वो हमने बनवाए हैं, बरकत पार्क सोसाइटी, बरकत पार्क की तरफ से ही बनी है, उसको हदबंदी करना जरूरी तो है। आते जाते थे यहाँ से वो लोग? नहीं, कुछ दिनों के लिए दिया था, जब टूट गया था तभी वो जाते थे। फिर उसके बाद जब हदबंदी करना ज़रूरी है, हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, हमारी बिल्डिंग भी धोखादायक हो गई है, हमको चारों विंग को रीडेवलपमेंट करना है। अब उसके लिए हम लोग को लीगल तरीके से जाना है। अब उन लोग का तो कैसा है, जीपी बिल्डर को पकड़ के उन लोग अपना जीपी बिल्डिंग बनाने का है उन लोग को,
तो उन लोगों को रीडेवलपमेंट के लिए जब ये आ रहे हैं, आपके जमीन जो है ये आपके नक्शे में है, जी, सातबारा जी, पे हमारे है। पास है, ये है ना सब यहाँ बता पे। सकते कहने हैं का आप। मतलब ये है कि ये मतलब जो रास्ता है तो ये आगे तक गया हुआ है कि बस यहीं बस तक यहीं गया तक हुआ है, है? ये प्राइवेट रास्ता प्रॉपर्टी नहीं है। है सर, रास्ता नहीं ये है। हमारा आंगन है। अच्छा ये रास्ता नहीं है, हमारा ABCD का ये आंगन है। अच्छा, ये हमारे प्लॉट पर का आंगन है। ये नक्शे से इस तरह से पहले का बना हुआ है। मतलब ये बरकत पार्क कंपाउंड बरकत है, पार्क ये का बाउंड्री कंपाउंड, से आगे चारों जगह ही तरफ नहीं थी। बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री चारों तरफ बाउंड्री और चारों तरफ ये था। क्या और इसके पीछे खेती थी। जो है नक्शा वगैरह जी है मैं क्या? बता रहा हूँ। देखिए ये देखो, ये नक्शा है हमारा, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इकबाल कॉलोनी है, इकबाल का और ये जो लाल लकीर देख रहे हैं ना, ये हमारी ज़मीन के अंदर घुसा इतनी हुआ। ज़मीन आ गई है उनकी। बरकत पार्क में ये इकबाल कॉलोनी इतनी आ गई है अंदर। 5 गुंटा हमारा जगह इकबाल कॉलोनी में घुसा ले हुआ चुका है। है। अच्छा। बिल्डिंग बनने के बावजूद हमने छोड़ दिया। उसके बाद हदबंदी कर लिया हमने अपना। हमारा TMC में प्रोविज़न है कि मतलब आप बाउंड्री कीजिए, उसके बाद बनाने की परमिशन मिलेगी। तो हम तो लीगल काम कर रहे हैं। यानी ये जमीन आपकी है? जी हाँ। हमारी अच्छा, प्राइवेट कुछ लैंड है हमारी। महिलाओं का ऐसा भी आरोप था कि कुछ जब यहाँ पर आई थी रास्ता खुलवाने के लिए कल या परसों जब भी, तो उस टाइम किसी बिल्डर से आप लोगों के जो सहयोगी हैं बिल्डर, उन लोगों में कुछ धक्का मुक्की हुई थी, महिलाओं को धक्का मारा गया था, इसी बात नहीं, ये बुनियाद बात और देखिए वो झूठ है। दीवार के पीछे थे और ये दीवार के पीछे थे। ये तो कहीं गए नहीं दीवार फांद करके, दीवार के बाजू बात की, मतलब इस दीवार से उस दीवार के पीछे की बात हो रही वो थी। क्या है, पीछे चाली के पीछे कोई दलाल बैठा हुआ है जिसका नाम चांद है। और वो दलाल जो बैठा हुआ है उसने औरत बच्चे को इकट्ठा करके लोगों को अटैक करने के लिए भेजा, पत्थरबाजी करने के लिए कि पत्थर चलाओ, टीने तोड़ो, पत्थरे तोड़ो, दीवार तोड़ो, बाकी हम देख लेंगे। और कुछ पॉलिटिकल लोग का इन लोग के पीछे हाथ है और कोई बात पीछे GP का काम चालू है। तो ये रास्ता बता के लोगों को माल बेच रहे हैं और बाकी कोई मुद्दा नहीं है हमारा। हम तो लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा लीगल बनने वाला तब है। उसके पीछे कुछ अवैध इमारत बन रही है क्या? अवैध बन इमारत रही है। बन रही है पीछे, अवैध इमारत बन रही है, काम चालू है, काम चालू है और वो नहीं, बेचने अभी के काम लिए ये अधूरी रास्ता बनी दिखा है, दे कुछ रहे हैं। काम चालू होने वाला है। ये कुछ- रास्ता दिखा रहे हैं, इसके लिए मतलब के वो ये सब नौटंकी है, बाकी और कोई बात ही नहीं है। हम लोग का TMC का मतलब जो प्रोजेक्ट है, अवैध इमारत बना रहे हैं बिल्डर, वो रास्ता ये बता रहे हैं। बता रहे हैं और ये बता के बेच उनको रहे हैं। फोर्स और कर ये रहे हैं, तो रास्ता है ही नहीं। हाँ, और ये चांद जो है दलाल है, इसके पीछे सब लोग और लगे हुए हैं। चांद जो है दलाल है वहाँ का बेचने वाला, यानी उसको घर जो बिकते हैं और जो भाड़े पे जाते हैं वो यही रास्ता वो दिखा के ये जाते हैं। दिखा के जाते ये रास्ता हैं। जबकि रेंटर रास्ता को अच्छी वजह हमारी जगह को जब रास्ता हो गया था, टूट गया था, तो लोगों ने उसको ज़्यादा ही तोड़ दिए, आना जाना किए। लेकिन आने जाना कैसे था, जब तक रास्ता खुला था आते जाते थे। और यहाँ पर लाकर गाड़ियाँ खड़ा करना, जो भी झगड़े होते यहीं पर होते हैं, मार धाड़, फिर नाम लिखते किसका, बरकत पार्क का, पीना खाना सब कुछ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब ये बिल्डिंग का मतलब काम हो रहा है, हमने सबसे पहले बोले हम हमारी बाउंड्री जो पहले थी वो अब हम उठा लेंगे। तो हमने हमारी जगह को, हमने दीवार जो टूट गई थी तो नए सिरे से हमने बनाए ना, तो हमने कौन सा गुनाह किए, हम क्यों देंगे। आप खुद देखो ना, यहाँ से कोई रास्ता आपको दिख रहा है? कचरे का ढेर हमारी जगह पे डाला जा अभी रहा जो है। कचरा डाला गया है, सब वो हमारी जगह पे। कचरा बरकत पार्क का है कि वो इकबाल कॉलोनी का है? इकबाल कॉलोनी, कॉलोनी रहमत का चाल, है। गुलमोहर चाल, सब पीछे से लोग क्या कर रहे हैं, दीवार से फेंक रहे हैं इधर पे। और ये साइड हमारे पे। जगह में आप तो कचरा देख फेंक रहे हो रहे यहाँ पे हैं। पथरा लगा हुआ है, हम तो हमको फेंकने एक्शन जाएंगे लेना नहीं। चाहिए, हमने हमारे लिए, लिए घंटा गाड़ी हम आ लोग रही है, वो भी उल्टा हम बोल रहे हैं। नाके पे जाना पड़ता है। अब उनको घर तक चाहिए, उनको घंटा गाड़ी। हम लोग भी तो जा रहे हैं ना घंटा गाड़ी में कचरा फेंकने के लिए। अगर बरकत पार्क अगर कचरा गिरेगा भी ना तो वो वहाँ गिरेगा जो वहाँ पे खाली अच्छा, इस प्लॉट है। पूरे वहाँ मामले गिरता को था लेकर आप लोग मुमका पुलिस स्टेशन भी गए थे क्या? जी कुछ जी, शिकायत वगैरह आप लोग कंप्लेन करते करके हैं? आए हैं। क्या FIR वगैरह है? जी जी ANC क्या है? मतलब राइटिंग में कंप्लेन दिया है। जी हाँ, जी, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से भी हमने लेटर दिया है। ये आप हमारा लेटर भी दिया सोसाइटी का है, लेटर ये है। सोसाइटी का लेटर दिया है और NC का ये। अच्छा, नहीं, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि रास्ता बंद कर दिया है, हमको तकलीफ है, तो ये रास्ते का भी मसला बताया जाता है कि मतलब ये निजी संपत्ति है। हाँ, ये बरकत सोसाइटी की पर्सनल जगह है जी। और ये रास्ता पहले भी बाउंड्री लगी हुई थी। अभी बिल्डर ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो भी इनके साथ में व्यवहार किया हुआ है, उसके बेस पे जो भी सोसाइटी ने जो भी बाउंड्री बताया है, तो बाउंड्री के हिसाब से जो भी टूटा फूटा था उसको रिपेयर करके उसको
कर लिए। फातिमा, महिलाओं द्वारा जो है आपके ऊपर एक आरोप भी लगाया गया कि आपने इसी बीच जो है महिलाओं को धक्का मुक्की किया था, उसका क्या मामला है, वो कहा था? मेरे पास फुटेज है, मेरे पास वीडियो है। मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मैं बाउंड्री के इस तरफ खड़ा था और मेरे और इनके बीच में तकरीबन 6 फुट का गैप होगा और ये उस तरफ खड़े थे। जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो इनने सबने अपने मुंह पे कपड़ा लगा दिए और मैंने देखा कि किधर ये मीडिया में बताया कि मतलब मैंने इनके कपड़े पे यहाँ वहाँ किया। ये सब झूठे आरोप है, ये झूठी बात है। मैं औरतों से अच्छे से बात किया हूँ और अच्छी बात तो ये नहीं लगी कि ये औरतों का मामला था ही नहीं। अगर कोई आदमी आके हमसे बात करता तो हम उनको समझा के भेज भी देते। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH TV न्यूज़।